ले चल रहे हो? जब तुम चाहो। नहीं, सीधे बताओ ना। जब भी तुम चाहो। तुमको तो अभी टिकट लेके चलो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, पहले मुझे देखकर अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जरा सी गलती से कोई बेगुनाह पकड़ा जाए। क्या देख रहे हो मुनीर? देख रहा हूँ कि इस औरत ने जो जेवरात पहन रखे हैं वो असली है या नकली। क्या मतलब? अरे मतलब समझाने बैठूंगा तो चोर भाग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जेवरात जिनकी चोरी हुई है। जी, हम तुम्हें चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करने आए? आखिर ये क्या तमाशा है? इंस्पेक्टर साहब, ये कोई दीवाना या सौदा ही मालूम होता है। आप किसी पागल के कहने से कि इज्जतदार और शरीफ औरत के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम जावेद अहमद गुलरेज है। मैं एक मकामी रईस और नामी शायर हूँ। ये ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये शायर आजम है और ये शायर आजम की रंगीन गजल है। मगर ये गजल है, ठुमरी है, दादरा है, हमें इससे क्या गरज है? इस औरत ने चोरी का माल पहन रखा है, इसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं कहता हूँ ये चोरी का माल नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये चोरी का माल है। ये जेवरात मेरी बहन के हैं और इसने तिजोरी तोड़कर ये माल निकाला है। इसे हथकड़ी लगाइए फौरन। मिस्टर, ये क्या पागलपन है? आप कौन होते हैं हथकड़ी लगवाने वाले? तुम फिर बोले? हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है। ये क्या बकवास है? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठा है। ये बिला वजह एक शरीफ औरत पर झूठी तोहमत लगा रहा है। आप इस औरत की बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपकी क्या लगती है? हाँ हाँ पूछिए, जरूर पूछिए। क्या ये आपकी बीवी है? जी। मगर आपको इससे मतलब क्या है? इस वक्त ये मेरी गेस्ट है, मेरी कंपेनियन है, मेरी सब कुछ है। मगर ये आपकी गेस्ट, आपकी कंपेनियन चोर है जनाबे वाला। इसने मेरी बहन के घर में सेन लगाई है। जी हाँ। मैं नहीं मानता, ये सब बकवास है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि ये औरत चोर नहीं। चोर न सही, मगर माल तो चोरी का पहन रखा है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। आप हथकड़ी लगाइए जल्दी से। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया है। अगर फिर भी आपको मुझे शक है तो मैं अभी ये सारे जेवरात उतार देती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए, ये लीजिए। मुझे इन जेवरात से कोई सरोकार नहीं। ये लीजिए, ये भी लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सरोकार नहीं चाहिए इन जेवरात से। ये भी लीजिए। अब तो मुझे माफी मिल सकती है। माफी तो मिल सकती है, मगर पहले ये बताइए कि आप इनकी लगती क्या है? जी, ये आप इन्हीं से पूछ लीजिए। अजी इनसे क्या पूछें? अगर इनका कोई कैरेक्टर होता तो नौबत यहाँ तक क्यों पहुँचती? जबान बंद कर कमीने। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब ये गाली गलौज पर उतरा है। चलिए वरना ये आपको भी काट खाएंगे। काट खाएंगे? ताजुब है, मैं तो इन्हें इंसान समझता था, मगर ये हैवान निकले। चलिए। भौंक रहे हैं। मैं तुम तीनों का बहुत एहसानमंद हूँ। तुम तीनों ने अपना अपना पार्ट बड़ी ही खूबी से अदा किया है। ऐसे खबीस का मुंह बंद करने के लिए इस चीज की जरूरत है। नहीं नहीं, ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? अब तुम लोग यहाँ से खिसक जाओ और सुनो, ये किराए के कपड़े वापस करना मत भूलना, नहीं तो किराया डबल हो जाएगा भैया। वापस कर दे जावेद। नहीं, इनसे पूछना तो फजूल है, मगर आप अपने धर्म ईमान से बताइएगा जनाब कि आपको मेरा नाटक पसंद आया कि नहीं? इनसे क्या पूछता है? मुझसे पूछ, मुझसे। मजा तो तब आएगा जब इस रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के पार हो। नहीं नहीं जावेद, ऐसा मत करो। ये क्या? अब भाग जाओ वरना पकड़े जाओगे। भाग जाओ। पुलिस पुलिस!
काका तुम और इस खंडहर में? हाँ बेटा, मैंने एक बदकार औरत का खून किया है और ये भला आदमी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। इस भले आदमी ने तो मुझे भी गिरफ्तार होने से बचाया है। मेरे हाथों से शबाब का खून हो गया है। शबाब का खून आपके हाथों से नहीं बल्कि इस बंदूक से हुआ है मेरे आका, और उस नीच औरत का यही अंजाम होना चाहिए था। तो फिर पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये भी तुम्हारे एक कमीने दोस्त की चाल है भाई। वो तुम्हारी खूबसूरत बीवी को हासिल करने के लिए तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। कौन है वो दोस्त? तुम्हारी आंखों का नूर, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। उस खबीस का नाम है असद। असद? नहीं, मगर मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं परवीन का भाई हूँ जनाबे वाला। परवीन का भाई? जी हाँ, और शायर आजम जावेद अहमद गुलरेज का साला। मुझे मुनीरुल हक कादरी कहते हैं बंदा नवाज। मुनीर, ये सब क्या तमाशा है मुनीर? ये तमाशा नहीं, हकीकत है मेरे आका। आपकी शादी के बाद बहू बेगम और मुनीर का रिश्ता बहन और भाई के रिश्ते में बदल चुका है, और इस बात का गवाह भगवान के बाद सिर्फ मैं। तो ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया गया ठाकुर काका? अक्लमंद को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती जावेद, वो तो खोटे खरे की खुद ही तमीज कर लेता है। खैर छोड़ो इन बातों को, अब घर जाओ और अपनी तड़पती हुई बीवी को सीने से लगाकर प्यार करो। उठो। मगर पुलिस जो शिकारी कुत्ते लेकर मेरा पीछा कर रही है, उसका क्या होगा? जब आपके हाथों किसी का खून ही नहीं हुआ तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? कानून का मुजरिम मैं हूं, आप नहीं। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं ठाकुर काका। शर्मिंदा न कीजिए सरकार, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि राजपूत की आन को सलामत रखने की कोशिश की। जाइए जाइए, घर जाइए। जावेद गिरफ्तारी के डर से जंगल की तरफ भाग गया, मगर तुम क्यों गायब हो ये समझ में नहीं आता था। तुम मेरे शोहर की गैर हाजिरी में लात धड़क मेरे कमरे में क्यों आए हो? ये बताने के लिए कि मैं आज भी तुम्हारा आशिक हकीकी और सच्चा तलबगार हूँ। अपनी जुबान को लगाम दो असद, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। तो क्या हुआ? दोस्त की बीवी को प्यार करना तो आजकल का फैशन है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अपना बनाने के लिए आया हूँ स्वीटहार्ट। बकवास बंद कर कमीने और सीधी तरह चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस के आने से पहले मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। टेलीफोन रख दो वरना मेरा पारा चढ़ जाएगा। मैं तुझ जैसे कुत्ते के भौंकने की परवाह नहीं करती। अरे वल्लाह, हरामजादे, मैं अपने शोहर की अमानत हूँ। और मैं अमानत में खयानत करने वाला एक मशहूर गुंडा, मेरा नाम असद है। चल जा, रुक जा वहीं पे। लो, अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही थी कि बंदूक उठा ली। इसे रख दो वरना नाजुक कलाई में मोच आ जाए। तुम मेरी कलाई के बदले अपनी जान की खैर मना, मैं तेरे नापाक इरादों का खात्मा कर दूंगी। जो असद खुदा के खौफ से नहीं डरा वो तेरी बंदूक से क्या डरेगा? हाथ कांप रहे हैं तेरे, दिल धड़क रहा है, जुबान लड़क रही है, फिर भी तू अपनी हक पर कायम है। मुझे गोली चलाने पर मजबूर न कर, मैं अपनी आबरू की खातिर अपनी जान पर खेल जाऊंगी। बेवकूफ औरत, अपने हुस्न और शबाब की कद्र कर। जवानी बार बार नहीं आते, समझे?
कहाँ जाएंगे आप? 7 बज के जाओगी स्वीकार? हाँ ऐसी हजारों औरतों को मैंने जीता है, समझी? अरे नहीं छोड़ूंगा, मगर अपने दिल की प्यास बुझाने के बाद हराम सदे नहीं छोड़ूंगा। मालूम होता पुलिस को चकमा से गया करी ना, मार के मतलब कितना करा दूंगा, समझा? हेलो पुलिस, चलिए। वापस जाइए। छोड़ मुझे, छोड़। कमीने कुत्ते, मैं तेरी ही तलाश में इधर उधर भटकता फिरता था। अच्छा हुआ मेरे आका ने आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। अच्छा हुआ आज मेरा शिकार मेरी पिस्तौल की जद में है। मगर मैं तुझे एकदम से नहीं मारूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारूंगा। ये गोली थी मेरे आका को शराब की आदत डालने के जुर्म में। ये गोली थी मेरे आका को वेश्या के जाल में फंसाने के जुर्म में। ये गोली थी 2 जिगरी दोस्तों में फूट डालने के जुर्म में। ये गोली थी बहू बेगम की लाज पर हमला करने के जुर्म में। और ये आखिरी गोली है एक अमन पसंद राजपूत को कातिल बनाने के जुर्म में। मालूम होता है आपने ये सब जतन हम दोनों की खुशियां वापस दिलाने के लिए किए। मैं अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे बेटा ठीक है कर दिया माफ ठाकुर काका ने। लो ये जेवरात और मेरी बहन को वापस करो जल्दी से, और वादा करो कि आइंदा ऐसी हिमाकत हरगिज हरगिज न करोगे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब,
मैं आप ही की खिदमत में हाजिर होने वाला था। इस आदमी ने बताया कि इस घर में कोई चोर घुस आया था। जी हाँ, घुस तो आया था, मगर आपके आने से पहले ही मैंने इस चोर का खात्मा कर डाला। वो मैं ही हूं जिसने एंजल क्लब में एक वेश्या को इस बंदूक का निशाना बनाया था, और वो मैं ही हूं जिसने उस मनहूस क्लब को भी जलाया था। कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में मैं फांसी का मुस्तहिक हूं। डाल दीजिए इन हाथों में हथकड़ी, ताकि मेरे उजले माथे पर वफादारी की मोहर लग जाए। मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है और आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? आप हिंदू, ये मुसलमान? यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंसानियत का सवाल है। और जिस दिल में इंसानियत का जज्बा नहीं, वो ना हिंदू है ना मुसलमान। इस हवेली में अमन की जरूरत थी, और वो अमन कुर्बानी दिए बगैर हासिल करना मुहाल है। अच्छा बच्चों, भगवान तुम्हें सुखी रखे बच्चों। अच्छा मुनीस, इंस्पेक्टर साहब आओ। तुम दोनों लाश को संभालो। चलिए इंस्पेक्टर। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान, खुदा शाहिद है, ये आदमी इंसान की शक्ल में नेकी का फरिश्ता है।